जब महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, कर्ण, जो स्वयं को सूर्य का पुत्र मानता था, अपने महल के बाहर एकांत में खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि युद्ध निकट है और उसका सामना अर्जुन से होगा, पर कुछ और ही उसके मन को परेशान कर रहा था। रात के अंधकार में एक रहस्यमयी आवाज ने उसे पुकारा, कर्ण, कर्ण। कर्ण ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। वह आवाज फिर आई, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। कर्ण ने अपने कवच और कुंडल को सहलाया, जो उसे जन्म से ही प्राप्त थे, और आवाज की दिशा में चल पड़ा। वह एक गहरे जंगल में पहुंचा, जहां एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के अंदर एक अग्नि कुंड जल रहा था, और उसके सामने एक छाया खड़ी थी। छाया ने कहा, कर्ण, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे सामने है। तुम सूर्य के पुत्र हो, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी मां कौन है? कर्ण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, मेरी मां? वह तो एक साधारण स्त्री थी, जिसने मुझे जन्म देकर नदी में बहा दिया। छाया ने हंसते हुए कहा, नहीं कर्ण, तुम्हारी मां कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह कुंती थी, पांडवों की माता। कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चिल्लाया, यह असंभव है। मैं पांडवों का भाई हूं, तो फिर मैं कौरवों के साथ क्यों हूं? छाया ने कहा, यही तो तुम्हारी नियति है कर्ण। तुम्हें चुनाव करना होगा, सत्य को स्वीकार करो या इस रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर दो। कर्ण ने सोचा, अगर यह सच है तो मैंने अपने ही भाइयों के खिलाफ हथियार उठाए हैं, मैं कैसे उनका सामना करूंगा? उसने छाया से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यह सब कैसे पता? छाया ने जवाब दिया, मैं समय की आवाज हूं कर्ण, मैं तुम्हें तुम्हारी नियति बताने आई हूं। कर्ण ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को कभी नहीं उजागर करेगा। उसने कहा, मैं कौरवों का मित्र हूं और मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। छाया ने धीरे से कहा, तो तुम्हारा निर्णय हो गया, पर याद रखो, सत्य कभी छिपता नहीं। युद्ध के दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। जब कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और वह उसे निकालने के लिए नीचे उतरा, तभी अर्जुन ने अपने बाण से उसका वध कर दिया। मृत्यु के पहले कर्ण की आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हें पता है कि तुमने आज किसका वध किया है? अर्जुन ने कहा, हां कर्ण, मैं जानता हूं कि तुम मेरे बड़े भाई हो, पर यह युद्ध का नियम है। कर्ण ने मुस्कुराते हुए अपने प्राण त्याग दिए, पर उसकी मृत्यु के बाद एक चमत्कार हुआ। कर्ण का शरीर एक प्रकाशमयी रूप में बदल गया और वह सूर्य में विलीन हो गया। और तभी एक आवाज गूंजी, कर्ण, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, अब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। क्या यह सच था? क्या कर्ण वास्तव में सूर्य का पुत्र था, या यह सिर्फ एक मिथक था? कहानी का अंत होता है, पर रहस्य बना रहता है। क्या तुम्हें लगता है कि कर्ण की आत्मा वास्तव में स्वतंत्र हो गई, या वह अभी भी इस धरती पर भटक रही है?